वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिकल लॉजिक्स। आज की इस वीडियो में बात करते हैं 12th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दे रखा है fx 3। अगर x की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी और 1 या फिर 1 से छोटी होगी तब फंक्शन क्या होगा, 3 होगा। और इसी तरह x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी तो फंक्शन होगा 4। और इसी तरह x की वैल्यू 3 या फिर 3 से ज़्यादा होगी और 10 या फिर 10 से कम होगी तो फंक्शन क्या होगा, 5 होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास इसमें 4 पॉइंट है, एक तो 0 है, 1 है और 3 है और 10 है। तो हमें इन पॉइंट पे ही हमें देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो 0 पर चेक करते हैं फंक्शन कितना होगा 0 पर, fx इज इक्वल टू 3 और 0 पुट करा, f0 इज इक्वल टू 3 तो सेम ही रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं इस पर, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच यानी कितना होगा, फिर से दोबारा से 3 हो जाएगा और h को टेंड करेंगे 0 पर, fx इज इक्वल टू 3 लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, f 0 माइनस एच और यहाँ पर तो लगने की लिमिट तो 3 का 3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 3 आई। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट में भी x इज इक्वल टू 0 प्लस एच करेंगे और h को टेंड करेंगे 0 की साइड, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, जब 0 से बड़ा हो गया है, 0 से बड़ा होने पर भी फंक्शन कितना होगा, 3 होगा, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f0 प्लस एच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारे पास 0 पे फंक्शन की क्या कंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन की लिमिट भी 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 और राइट हैंड लिमिट भी 3, तो f इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एट x बराबर 0 पर। अब चेक करते हैं एट x बराबर 1 पर। ठीक है, 1 पर फंक्शन कितना होगा, 3 होगा, यानी कि f x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो f1 इज इक्वल टू 3। देखते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। ठीक है, और h को टेंड कर रहे हैं 0 की साइड। अब यहाँ पर देखो कि x की वैल्यू 1 से कम हो गई, 1 से कम होने पर क्या आता है, 1 से कम है यानी कि 3 की फंक्शन ऊपर वाला ही आएगी लाइन, तो लिमिट या फिर fx इज इक्वल टू 3 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और x को क्या कितना लिखेंगे, 1 माइनस एच और यहाँ पर तो 3 है ही। अब लेते हैं हम इसकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। ठीक है, और h को टेंड कर रहे हैं 0 की साइड। ठीक है, तो देखते हैं फंक्शन क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, 1 से ज़्यादा होने पर कहाँ आता है फंक्शन, मिडिल वाली रो में। ठीक है, तो देखते हैं फंक्शन लेंगे fx इज इक्वल टू 4, लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f x को कितना लिखेंगे, 1 प्लस एच और इधर तो 4 है ही, तो यहाँ पर हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन की लिमिट 3, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 और राइट हैंड लिमिट 4, तब फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, यानी कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1। ठीक है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पर। अब हम चेक करते हैं 3 पर। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 पर चेक करते हैं तो फंक्शन की लिमिट यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है तो 5 होगी, यानी कि fx इज इक्वल टू 5 होगा। तो f3 इज इक्वल टू 5। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 माइनस एच और h को टेंड कर रहे हैं
0 की साइड। ठीक है, तो देखते हैं फंक्शन क्या होगा, यानी कि 3 में से h हो रहा है माइनस, यानी कि 3 से कम होगा तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये फंक्शन आएगा, यानी कि मिडिल वाली रो। ठीक है, तो फंक्शन कितना होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर आ गया, लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, एफ 3 माइनस एच इज इक्वल टू 4। वैसे तो यहीं पर हमें पता चल गया कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन की लिमिट कितनी 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी 4, दोनों ही चेंज है एक दूसरे से। ठीक है, तो यहीं पर हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 3 पर। तो लिखते हैं एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 10 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो फंक्शन की लिमिट कितनी होगी 5 होगी, क्योंकि इक्वल टू आ रहा है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो एफ 10 इज इक्वल टू 5। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 माइनस एच, और h को 10 करते हैं 0 की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास 10 से कम हो गया है, तो यानी कि इसके बीच में ही आएगा, x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में ही होगी, तो फंक्शन कितना होगा 5 हो गया फिर से। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5, लिमिट लगाते हैं इस पर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और x को कितना लिखेंगे 10 माइनस एच लिखेंगे, और 5 का तो 5 है ही, इधर तो लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि इधर x भी नहीं है, तो 5 हो गई। देखते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 10 प्लस h। ठीक है, और h को 10 कर रहे हैं 0 की साइड, तो फंक्शन कौन सा होगा 0 से ज़्यादा हो गया, यानी कि बड़ा हो गया, तो फिर ये वाली लाइन आएगी नहीं कि x की वैल्यू 10 से बड़ी है, तो फंक्शन कितना आएगा फिर से 5 आएगा। तो दोबारा से लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एफ एक्स की जगह कितना 10 प्लस एच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की लिमिट 5, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 और राइट हैंड लिमिट 5, तीनों लिमिट कितनी आई 5 आई, तो फंक्शन कितना होगा कंटिन्यूअस, यानी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 10 पर। तो हमारे पास इसके 4 आंसर निकले, तो 4 आंसर में से देखते हैं कौन कौन से कंटिन्यूअस हैं। तो सबसे पहले तो आया था फंक्शन एफ एक्स, कितना एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 पर, और दूसरा कंटिन्यूअस कहाँ आया 10 पर आया, यानी कि 0 पर और 10 पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, और 3 पर और 1 पर फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।